हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, नियोजित शिक्षकों को जो है मिलेगा राजकर्मी का दर्जा। ये आज सोशल मीडिया में न्यूज़ में आई है साथियों। और पहले भी रजनीश कुमार ने जो है इंडिया न्यूज़ के संवाददाता, उन्होंने कहा था कि महीना बीता नहीं है, अभी दिन बीते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी बातें सही निकल रही है। जैसा कि हम लोग ने पिछले ही दिनों देखे थे कि कैबिनेट से जो है ये माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा विशिष्ट नियमावली लाई गई थी। उसमें जो है आपको संविधान के 309 परंतु का प्रयोग किया गया था, जो राजकर्मी के दर्जे से संबंधित है। आप अगर दोनों नियमावली का अध्ययन करेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 309 की जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत दोनों का प्रयोग है साथियों, और उसी के बराबर यह नियमावली लाई जा रही है। हालांकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उसमें नाम जो है वो सहायक अध्यापक या विद्यालय अध्यापक होना चाहिए साथियों, और एक है जो बिना शर्त के आपको परीक्षा के ही होना चाहिए। तो 2-3 मांगे उसमें महत्वपूर्ण है। और राजकर्मी शब्द का प्रयोग तो जहाँ तक उसमें स्पष्ट कहा गया है कि राजकर्मी का प्रयोग होगा साथियों, और उसकी घोषणा मुख्यमंत्री हो सकता है नवंबर के पहले सप्ताह में करेंगे, ऐसी सूचनाएं आ रही है। तो एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और जो भी हमारे साथी अभी भी चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आइए देखते हैं क्या कुछ न्यूज़ निकल के आई है साथियों। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राजकर्मी का दर्जा, दीपावली से पहले हो सकती है घोषणा, और दुर्गा पूजा के बाद कैबिनेट में मोहर लगने की पूरी संभावना है, ऐसी न्यूज़ आज निकल के आई है साथियों। और 6 नवंबर से जो आपको है विधानसभा का सत्र चल रहा है साथियों, उससे पहले हो सकता है 2 या 3 नवंबर को गांधी मैदान में जैसे ही नियुक्ति पत्र शिक्षकों को बांटेंगे मुख्यमंत्री, जो 25,000 के लिए प्रस्तावित है, उसका भी वीडियो आपको सेकेंड वीडियो में मिलेगा साथियों। तो उसी दिन हो सकता है राजकर्मी का भी इन्होंने प्रयोग करेंगे, ऐसी सूचना आ रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं पटना से बड़ी खबर साथियों, मुहर लगते हैं सीएम नीतीश करेंगे घोषणा। और 2-3 शब्द है जिस पर एमएलसी ने भी अपना दिया है ज्ञापन कि आप आपत्ति जितना भी किया गया है उस पर सुधार होगा, उसके लिए बैठक जो है साथियों दुर्गा पूजा के बाद होगी बैठक। और मुहर लगते हैं नीतीश कुमार करेंगे घोषणा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर मुहर लगेगी, और हो सकता है नाम का भी बदलाव हो, विद्यालय सहायक अध्यापक या जो भी हो। 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा मौका, नई नियमावली पर लगेगी। नवंबर के पहले सप्ताह में घोषणा होने की पूरी संभावना है साथियों। जैसा कि अक्टूबर में ही कहा गया था, तो दीपावली से पहले जो है यह घोषणा होने की पूरी संभावना है। इसके लिए बैठक होगी अक्टूबर में ही साथियों, और दुर्गा पूजा के बाद जो है यह मोहर लगेगी इस पर। तो ऐसी बातें कही गई है आज के ही न्यूज़ में, तो दुर्गा पूजा से पहले ही मुहर लगेगी। और राजकर्मी शब्द का भी प्रयोग होगा, 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका फायदा मिलेगा। विशिष्ट शब्द को लेकर जो आपत्ति दी गई थी साथियों, यहाँ देख सकते हैं विशिष्ट शिक्षक को लेकर आपत्ति पर भी होगी चर्चा। ये भी आपको इसी अक्टूबर में क्लियर होगा, जो लास्ट में बैठक होगा इस महीने की। और मुहर लगते हैं नीतीश कुमार करेंगे घोषणा, ये सारी बातें आज निकल के आई है। और क्या कुछ कहा है इसको भी हम लोग देखेंगे। तो नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो चिर परिचित मांग है। और राजकर्मी के दर्जा भी मिलेगा साथियों, आपको जो है एनपीएस का जो लाभ होगा वो भी मिलेगा, ग्रेचुटी भी मिलेगा। ये सारी बातें उस नियमावली में इसलिए स्पष्ट नहीं थी कि वो 1-2 तरह की नियमावली थी साथियों। एक विद्यालय सहायक अध्यापक जो है उसके लिए, तो उसमें जो है वो बहाली के लिए है, और आप बहाल हैं ऑलरेडी, उसके बराबरी के लिए जब आपका नियमावली लाया गया है, तो कहीं ना कहीं पूरे जितना बीपीएससी के एगेंस्ट में मिलेगा सारी सुविधा आपको इसमें मिलेगी। थोड़ा सा कुछ नाम पर आपत्ति है नियोजित शिक्षक को, तो उसी के लिए आपत्ति जो किया गया है, तो 2-3 चीज़ें इसमें निकल के आएंगी। और नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आई है साथियों। तो कहीं ना कहीं जो है नियोजित शिक्षकों का जो चिर परिचित मांग है उसको सरकार के द्वारा सुना जाएगा। और अभी इस बार लोकसभा चुनाव भी है, उसको भी देखते हुए जो है सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जो सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वही चीज़ जो है आपको जो है साथियों, जो सुनने के लिए तैयार नहीं था सरकार, वो आज आपके लिए एक नियमावली का ड्राफ्ट भी लाया है। तो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों के एकता पर ये सारी चीज़ें मिली है। और इसमें जो विधायक संदीप सौरभ है उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा साथियों, तो इसको भी मान के चलना होगा। तो नियोजित शिक्षकों से बहुत बड़ी खबर। और कैबिनेट पर दुर्गा पूजा के बाद जो होने वाली कैबिनेट है, हो सकता है उस पर अंतिम रूप दिया जाए आपत्ति का निपटारा होने के बाद। और ज़रूरी भी है साथियों, बहुत सारे नियोजित शिक्षक वर्षों से रिटायर कर रहे हैं साथियों, लगभग कई वर्षों से 18 से 20 साल वर्षों से है। हालांकि उनको इसमें एक इंडेक्स की मांग की गई है कि अगर आप 8वें इंडेक्स में हैं तो नए में भी 8वें इंडेक्स में दोगा, तभी वरीयता का लाभ मिल पाएगा नियोजित शिक्षकों को। और ये सारी बातें कही गई है। और विशिष्ट नियमावली पर जो मुहर लगेगी उस पर जो है सारी चर्चा की गई है। और आइए क्या कुछ न्यूज़ में कहा गया उसको भी हम लोग देखते हैं। तो
एक बार फिर से पुनः रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे साथ अभी भी नए हैं वो चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे साथियों जैसे ही आपको अपडेट मिलेगा साथियों, सारा न्यूज़ आपको समय समय पर दिया जाएगा। और बीपीएससी का भी बहाली जो है वो अंतिम चरण में है, और कहीं ना कहीं धांधली की बात कही गई है मेरिट लिस्ट निकालने की, तो उसका भी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा। और आइए क्या कुछ कहा गया है उसको भी हम लोग सुन लेते हैं। और जितने भी आपत्ति दिए गए उसमें 2-3 आपत्ति जरूर चेंज होगा, ऐसा लग रहा है साथियों।